दोस्तों, पानी की दो बूंदें जब गंगा जल में गिरती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं। और वही पानी की दो बूंदें जब किसी नाले में गिरती हैं तो वो बिल्कुल गंदी और अपवित्र बन जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ आज की। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डायरी से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक राजा और दो तोतों की कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक शिकार भागता हुआ नजर आता है। तो राजा बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जब जाते हैं भागते भागते तो देखते हैं कि हम अपने सैनिकों से काफ़ी आगे निकल आए हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने सैनिकों का थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। तब तक देखते हैं कि एक बगल में एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, और उसी के नीचे जा कर के राजा जी बैठ जाते हैं। तो बैठते हैं तब तक देखते हैं कि ऊपर एक तोता बैठा हुआ होता है, और वो राजा को देखते ही तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लूट लो, राजा आया है, राजा आया है, बहुत अच्छा माल है, लूट लो लूट। ऐसे ही करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब तक देखते हैं राजा कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ घोड़ों की कुछ आवाज़ आ रही है चलने की। ऐसा को लगता है कि कोई आ रहा है। तब तक थोड़ी देर के बाद दिखाई भी देने लगता है कि चारों तरफ से डाकुओं की झुंड उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। तब तक राजा जी तुरंत उठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते फिर थोड़ी दूर पे जाते हैं। जब देखते हैं कि वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं डाकुओं की झुंड, तब सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी उधर शिकार के लिए हम दौड़ते दौड़ते आए और इधर डाकुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा थके थे। तो जंगल के एक कोने में झाड़ियों में जा कर के वहीं पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, और वहाँ भी एक पेड़ होता है और उस पे भी एक तोता बैठा होता है। तो जब राजा जी बैठते हैं तो वो तोता राजा को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दूसरा वाला तोता कहता है कि राजा जी, स्वागत है हमारे नगर में। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमारा आश्रम है, आप कृपया वहाँ पर चल करके आराम करिए, जलपान करिए, आपकी अच्छे से खातिरदारी और स्वागत किया जाएगा। आप हमारे आश्रम में आमंत्रित हैं। राजा काफ़ी हैरान रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। आज एक तोता मिला था जो हमको डाकुओं से लुटवाने की बात कर रहा था, और एक दूसरा तोता है जो हमें आमंत्रित कर रहा है आश्रम में जाने के लिए। तो राजा ऐसा ही करते हैं। वो सोचते हैं कि वैसे भी हमारे डाकुओं जो हैं, डाकू लोग हमारे पीछा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम चलें आश्रम में ही विश्राम करते हैं। तो गए उनके आश्रम में। जाते ही बिल्कुल वैसे ही होता है। राजा की भव्य स्वागत की जाती है, पूरा जलपान और बिल्कुल अच्छे से खातिरदारी की जाती है। तब तक देखते हैं कि उस आश्रम के जो गुरुजी होते हैं वो राजा की तरफ आते हैं। राजा से मिलते हैं और पूछते हैं कि राजा जी, बताइए कि आपकी परेशान दिख रहे हैं, परेशानी का कारण क्या है। तो सारी बातें बताते हैं कि तोता मिला था, वो डाकुओं से लुटवाने की बातें कर रहा था। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और राजा से बोलते हैं कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल अच्छे से विश्राम करिए, आराम करिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। इतना कह के गुरुजी चले जाते हैं। कुछ समय और बीतता है तो गुरुजी देखते हैं कि राजा अभी भी परेशान है। उनके चेहरे पे जो है परेशानियाँ, जो चिंता होती है, बिल्कुल झलकती रहती है। फिर से आके पूछते हैं कि राजा जी, अभी भी आप परेशान हैं, बताइए, कृपया अपनी परेशानी का कारण बताइए, क्योंकि हमारे आश्रम में कोई भी परेशान नहीं रहता, कोई भी दुखी नहीं रहता, सब खुश और खुशी से रहते हैं। तो आप बताइए कि आप कृपया क्यों परेशान हैं। तो राजा जी कहते हैं कि गुरुजी, हर चीज़ हमको समझ में आ रही है, लेकिन एक चीज़ हमको काफ़ी परेशान कर रही है। हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि एक तोता था जो हमको आश्रम में आने के लिए आमंत्रित कर रहा था, और एक तोता वो भी था जो हमको डाकुओं से लुटवाने की बात कर रहा था। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सेम जाति, सेम प्रजाति का तोता, एकदम डिट्टो सेम, और वो लुटवाने की बात कर रहा है और एक हमको आमंत्रित कर रहा है। यही बातें हमको बहुत ही हैरान कर रही है।
तो गुरुजी कहते हैं कि राजा, ये सिर्फ और सिर्फ संगति का असर है। ये तोता जो है ये हमारे पास रहता है, इसलिए ये आपको अच्छी बातें बोलता है और आपको आश्रम में आने के लिए और आपकी सहायता करने के लिए रहता है। और वो जो तोता है वो डाकुओं की संगति में रहता है, इसलिए वो आपको लुटवाने की बातें करता है। वो खुद डाकू बन चुका है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे बिल्कुल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि हमारे आसपास या हमारे कांटेक्ट में जैसे लोग रहते हैं हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। जैसा कि हमारे माँ बाप हमको बचपन में सिखाते हैं कि बेटा हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना, तो ये हमारे सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तभी आप अच्छे कार्य करेंगे। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे एक दो जल का जो बूंद होता है, अगर नाले में गिरता है तो बिल्कुल नाले के जैसे अपवित्र हो जाता है, और वही बूंद जब गंगा जल में गिरता है तो वो गंगा जल जैसे पवित्र हो जाता है। तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आप अच्छे कार्य करेंगे और आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों की आप सहायता करेंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में अच्छे लोगों की संगति में रहिएगा। बुरे लोग या अच्छे लोग कब आपकी लाइफ को बदल करके आप उनके जैसे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि अपनों के प्यार के साथ उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ आपकी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़रूर मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।